बोलबम ओम नमः शिवाय। आज मैं ऐसे सच्चे अनुभव को आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ जिसके बाद आप प्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा को अटूट कर पाएंगे। आपकी श्रद्धा भक्ति में एक बहुत बड़ा संबल जुड़ जाएगा। ये घटना है उन कांवड़ियों की जो सावन में या शिवरात्रि में कांवड़ लेकर सुल्तानगंज से बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम जाते हैं। एक बार की बात है, कई लोग कांवड़ लेकर जा रहे थे। वे भयंकर गर्मी और धूप की चिलचिलाहट को देखते हुए उन्होंने निर्णय लिया कि वे हर बार जिस रास्ते से जाते थे उस रास्ते को बदलकर छाँव वाले रास्ते में चलेंगे, जिसमें धूप कम है, जंगल है, पर छाँव रहेगी तो गर्मी कम लगेगी। उन लोगों ने जब आगे बढ़ते हुए देखा कि वहाँ पर न तो कोई खाने की व्यवस्था, न पानी मिल रहा है, पर वे चलते जा रहे हैं। चिलचिलाती हुई धूप, पसीने से लथपथ शरीर। काफ़ी देर चलने के बाद थकावट भरपूर हो गई थी। तब आगे देखते हैं एक आइसक्रीम लेकर आता हुआ इंसान। सभी मिलकर चीख पड़े, ओ भैया हमें भी आइसक्रीम खिलाओ, बड़ी गर्मी लग रही है, हालत ख़राब है। वो आइसक्रीम वाले का उत्तर सुनकर सभी आश्चर्य में डूब गए। आइसक्रीम वाले ने कहा कि मैं बम लोगों को आइसक्रीम नहीं खिलाता। किस कारण से उसने ना कहा, ये भी एक बड़ी विस्मय की बात है। हो सकता है उसे पता हो कि आजकल के आइसक्रीम में नॉनवेज भी मिलता है, या क्या कारण रहा हो पता नहीं, पर उसने ना कर दिया और सभी विस्मय में एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। वो चला गया। पसीने की हालत में भरे पड़े सब आगे बढ़े। रास्ता भटक चुके थे, समझ नहीं आ रहा था करना क्या है, पर चलना एकमात्र उनके हाथ में था। वे चलते चले गए। काफ़ी देर आगे चलने के बाद में उन्हें एक दूर से लंबा सा इंसान आते हुए नज़र आया जो उनकी तरफ आ रहा था। उसके हाथ में एक सोने की जैसी बाल्टी जो चमचमा रही थी और उस पर धूप पड़ रही थी, तो वो ऐसा जोरदार निखर रही थी कि क्या कहने। छोटी सी बाल्टी, सभी प्यास के मारे चीख पड़े, हमें भी पानी पिलाओ, हमें भी पानी दो। सब पानी पीने के लिए भीड़ इकट्ठा कर लिए। वो बाल्टी में से जग डुबाया और पानी सबको पिलाने लगा। कईयों ने पानी पिया, कईयों ने हाथ मुंह धोया। सब बढ़िया से पीकर तृप्त हो गए। अचानक से उन्हें ध्यान आया कि भाई उस इंसान से बात तो करें। तो जैसे ही वे घूमकर देखने लगे तो वो इंसान वहाँ नहीं था। वो पानी पिलाने वाला गायब था। वो अन्नदाता गायब था। परमेश्वर महादेव स्वयं आए थे, जो उन्हें पानी पिलाने के लिए आए थे, अपने बच्चों को अपना दर्शन देने आए थे। सभी की थकान छूमंतर हो गई। आश्चर्य ये था कि इतनी सी बाल्टी में इतना पानी कैसे आया कि इतने सारे लोगों को, सबको पानी भी पिलाया गया। किसी ने हाथ धोया, किसी ने मुंह धोया, पर इतना पानी उसमें से आया कहाँ से? बाबा की बड़ी कृपा हुई। सभी के विश्वास को बहुत बड़ा आधार मिला। पंख लग गए सबके। ये थी एक बार की अनुभव की कहानी। इसमें एक भक्त थे, जगदीश जी किलानी। उन्हीं के साथ दोबारा एक घटना हुई। साल में कई बार वो कांवड़ चढ़ाते थे। जब इच्छा हुआ तब पहुंच गए कांवड़ लेके। तो एक बार मेरे पिताजी भी उसी संग में साथ में जा रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आज जा रहा हूँ, कांवड़ लेके जाएंगे सुल्तानगंज से बैद्यनाथ धाम, कांवड़ चढ़ाएंगे। मैं भी अचानक बोल पड़ा कि भाई मैं भी जाऊँगा। तो पिताजी भी सहर्ष हाँ कर दिए और मैं उनके साथ चला गया। मैं जब स्टेशन पे पहुंचा तो सब लोग बहुत खुश हुए। हावड़ा स्टेशन पे मेरा बहुत स्वागत किए और उन्होंने कहा कि ये होता है बाबा का बुलावा। अचानक से तैयार हो गए, टिकट बनी हुई नहीं थी और मैं उन सब के साथ हो लिया। हम लोग सुल्तानगंज पहुँचे, वहाँ से कांवड़ उठाई हमने
और कावड़ की पूजा करके नहा के गंगा जी में हम आगे बढ़ चले। जब काफ़ी दूर चलते चलते बीच में कई पड़ाव आते गए। धर्मशाला काफ़ी अलग अलग, धर्मशाला में अलग अलग जगह पर बड़ा उसका आंगन, ठहरते और चाय नाश्ता करते। फिर आगे बरंडा था, चारों तरफ बैठने की सुविधा। इसी दौरान हम लोग एक साइड में बरंडे पर एक ऐसी धर्मशाला आई, चटाई बिछाकर बैठे, जहाँ पर बाहर एक बहुत बढ़िया चाय की हम सभी बैठे दुकान थी, बड़ी चाय वाले को। और अंदर से हमने अंदर में ऑर्डर करवाया, तो चाय वाला चाय लेकर सभी को चाय देने आ गया। कांच की ग्लासें थी, जिसके नीचे में बहुत छोटा आधार होता है ग्लास का, हो सकता है शायद 1 रुपये जितना सिक्के का चौड़ाई, और ऊपर में चौड़ा होता है। वो कांच की ग्लास में उसने सबको चाय दी। सब लोगों ने पकड़ लिया, पिताजी को भी चाय दी गई। वो चाय की ग्लास उन्होंने चटाई पे रखी और अचानक से ज़ोर से हवा आई और वो चटाई उड़ी। चटाई का किनारा जैसे ही उड़ा तो वो चाय की ग्लास लुढ़क गई, और जैसे ही वो चाय का ग्लास चाय गिर गई, तो पास में बैठे जगदीश जी, जो बहुत हास्यास्पद माहौल बनाते हैं और हमेशा हंसी मजाक करते रहते हैं, तो उन्होंने यूँ ही कह दिया कि बिना नसीब के तो पानी नहीं मिलता, चाय कैसे मिलेगी। इस तरह से उनके कुछ शब्द रहे, और बिना नसीब के कुछ नहीं मिलता, हाथ में आई हुई चीज़ गिर जाती है। तो ये बात मुझे चुभ गई। कहा उन्होंने था पिताजी को, मुझे इसलिए चुभ गई कि भाई इतने भूख प्यास में हम लोग इतनी दूर से आए हैं, और अब एक चाय मिली, वो भी हाथ से चली गई। और उसके बाद में ये अजीब सा जोक। कुछ ही सेकंड बीते होंगे कि एक आदमी आया, पिताजी के हाथ में चाय का गिलास दिया, चाय भरी हुई, और चला गया। जैसे ही वो जाने लगा तो इतना मैंने उसे ज़ोर से पूछा आवाज़ देकर कि भैया ये चाय का ऑर्डर आपको किसने दिया। मैं विस्मय में था, मैं आश्चर्य में था कि हमने बाहर जाके किसी को चाय के लिए कहा नहीं कि एक चाय वापस और भेजो, और हमने ये भी नहीं कहा कि भाई हमारी एक चाय गिर गई है। फिर ये आदमी अपने आप चाय लेके आया कैसे? मन में वही विचार चल रहा था। फिर हमने आनंद से हंसी मजाक करते हुए चाय पी लिया सब लोगों ने, और फिर हम लोग बाहर जा रहे थे कावड़ उठाकर चलने के लिए। तो जब हम लोग बाहर धर्मशाला के बाहर पहुँचे तो मैंने चाय की दुकान वाले से पूछा, भैया ये आपको अंदर चाय देने के लिए किसने बोला था? तो उसने कहा कि भाई एक आदमी आया था, उसने कहा कि भाई अंदर एक चाय चाहिए, इसलिए मैंने चाय भेज दिया। और जो आदमी अंदर आया था उससे हमने पूछा तो उसने कहा कि भाई बाहर किसी ने कहा था, इसलिए मैंने अंदर चाय भेज दी। ये घटना से मेरा रोम रोम खिल गया खुशी के मारे कि बाबा फिर आए थे। फिर उन्होंने मेरे दिल की उस चुभन को एहसास किया कि बाबा अपने बच्चे को बहुत ध्यान रखते हैं। जब कोई कावड़ लेकर चलता है तो प्रभु हर कदम पर, पग पग पर उसके साथ होते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। उनका प्रेम अथाह है। मैं अपने अनुभव कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करता था, क्योंकि मुझे ये मना किया गया था। लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि आज वर्तमान में सभी लोग केवल पैसों की होड़ में दौड़ रहे हैं और निगेटिविटी से परेशान हैं, ऐसे लोगों को यदि कोई सही रास्ता न दिखाए तो कौन दिखाएगा? मेरा ये अनुभव मुझे बहुत बहुत संबल प्रदान करता है, और ये अनुभव आपके साथ मैंने इसलिए शेयर किया ताकि जिन लोगों को प्रभु पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, जिन लोगों को ये लगता है कि ईश्वर की ओर बढ़ने वाले पथ पर चलने वाले बेवकूफ़ हैं, भगवान जैसा कुछ नहीं होता, या होता है तो ये धर्म कुछ नहीं होता, ये सब पाखंडी लोगों का फैलाया हुआ जाल है, तो उन लोगों को
ये बता दूं कि ईश्वर प्राप्ति ही इस जीवन का लक्ष्य है। हमारे कर्मों से मुक्ति ही इसका रास्ता है।